तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मोशन कराया था और पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर कण इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद कण में जो त्वरण पैदा होगा वह त्वरण पैदा होगा Q इंटू E और बटा में M। ये बात हम पिछले क्लास में निकाल कर बताए थे। जहां Q क्या है तो कण पर चार्ज है, अब M है कण का द्रव्यमान, और इसमें यह किस फील्ड में रखा गया है तो यह E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। M द्रव्यमान का कण जिस पर चार्ज Q है और E इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें त्वरण कितना क्रिएट होगा, याद रखना Q इंटू E और बटा M। ये त्वरण हम पिछले क्लास में निकाले थे। अच्छा, त्वरण पर चाल का क्या प्रभाव होगा, तो त्वरण पर चाल का प्रभाव ना बोलिए, आप इसको ऐसे बोलिए कि चाल पर त्वरण का क्या प्रभाव होगा। तो चाल पर त्वरण का प्रभाव आप एकदम सिंपल याद रखना कि यदि कण त्वरण की दिशा में चल रहा है, जिधर त्वरण है उसी दिशा में कण चलेगा तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो ऊपर तीर लगा दिए, समझ आना, स्पीड बढ़ेगा। अगर कण त्वरण के विपरीत दिशा में जा रहा, त्वरण हो बाएं और चले दाएं तो स्पीड घटेगा। और कण त्वरण के लंबवत चल रहा, त्वरण है नीचे और चल रहा हो x में, तो स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पीड ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा, ना तो स्पीड बढ़ेगा ना तो स्पीड घटेगा। ऊपर के तीर बना रहे तो समझ जाओ स्पीड बढ़ने के लिए संकेत है, नीचे तीर बना रहे तो स्पीड घटने के लिए, दोनों पर काट दिए, ना तो स्पीड बढ़ा ना तो स्पीड घटा। तो होगा क्या, तो कण अपना रास्ता भूल जाएगा और रास्ता उधर की ओर मोड़ लेगा जिधर त्वरण होगा। तो त्वरण नीचे है ना, तो कण अपना रास्ता त्वरण की ओर मोड़ लेगा, यानी कण एक वृत्तीय पथ जैसा रास्ता पर चलना शुरू कर देगा। इसमें भी वन डायमेंशन मोशन होगा, इसमें भी वन डायमेंशन मोशन होगा, लेकिन यहाँ पर टू डायमेंशन मोशन होना प्रारंभ हो जाएगा। कण अगर त्वरण की दिशा में चलेगा तो स्पीड बढ़ेगा, ऊपर का तीर स्पीड बढ़ने का संकेत। कण अगर चलने की विपरीत दिशा में त्वरण होगा तो स्पीड घटेगा। त्वरण नीचे हम कर दिए, यानी स्पीड के लिए हमने डायग्राम नीचे दिखा दिए। अगर त्वरण के लंबवत चलेगा, त्वरण है y में चलेगा x में, तो ना तो स्पीड बढ़ेगा और ना तो स्पीड घटेगा, रास्ता बदल जाएगा, रास्ता मुड़ करके किधर हो जाएगा, तो रास्ता मुड़ करके त्वरण की ओर हो जाएगा। ये तीनों बात हम लोग, इसमें दो बातें हम कर चुके हैं। पिछले क्लास में हम कण को त्वरण की दिशा में यानी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में चलाएं, फिर विपरीत दिशा में चलाएं, ये दोनों काम हम पिछले क्लास में कर लिए हैं। अब आज हम लोग करने वाले हैं इस काम को, यानी आज कण को हम विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में चलाएंगे और लंबवत दिशा में चलाएंगे। अब इस पर आज हम लोग इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो देखो, ये वाला चाहे तो आप उतार सकते हैं, ऐसे कई बार इस पर हम जिक्र किए हैं, क्लास में भी बार इस पर जिक्र किए हैं। बात छोटी है लेकिन गहरी है, इस पर आप ध्यान रखना। मान लिया जाए कि हमारे पास विद्युतीय क्षेत्र है दाईं ओर, विद्युतीय क्षेत्र किधर की ओर है, दाईं ओर। तो विद्युतीय क्षेत्र अगर दाईं ओर है, ध्यान से देखना, विद्युतीय क्षेत्र है दाईं ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड दाईं ओर। यहां पर हम अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे जिस पर चार्ज अगर Q है तो इस पर बल भी दाईं ओर लग जाएगा,
बल कितना लग जाएगा, तो Q इंटू E। अच्छा, बल जिधर विद्युतीय क्षेत्र है उधर ही लग रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला है। अगर कण का द्रव्यमान है m, तो यहां पर हम F बराबर ma भी लिख सकते हैं। F की जगह पर ma लगाएंगे और Q इंटू E, तो यहां से हम A का मान निकाल पाएंगे, Q इंटू E और बटा में कितना A। तो ये हमारे पास त्वरण का सूत्र पिछले क्लास में आ चुका है। ठीक है, तो त्वरण तो इतना क्रिएट होगा। अच्छा, त्वरण अगर मान लिया जाए कि विद्युतीय क्षेत्र हमारा किधर है, दाईं ओर, विद्युतीय क्षेत्र हम बिल्कुल नहीं बदले, चार्ज को हम चला रहे हैं ऊपर की ओर, ये चार्ज चल रहा है ऊपर की ओर। अब इसका प्रारंभिक वेग हमारे पास है v0। प्रारंभिक वेग कितना है, v0। अब देखो हो क्या रहा है, तो इसमें जो त्वरण पैदा होगा, ये अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज में त्वरण अपने ही डायरेक्शन में होगा जिधर विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसमें जो त्वरण पैदा होगा या जो बल लगेगा, प्लस चार्ज पर बल और त्वरण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में होती है। तो इसमें जो त्वरण पैदा होगा या बल लगेगा इधर लगेगा। अब इस कंडीशन पर आप विचार कीजिए, कण जाना चाह रहा है ऊपर, लेकिन कोई खींच रहा है इधर। अगर मान लो कि कोई इधर में है, साइकिल चला के जा रहा है, ऐसे साइकिल चला के जा रहा है, और तुम इधर खींच दो, तो साइकिलों के साथ गोल घूम करके तोहरा देने आ जाएगा। तो होगा क्या, तो चल रहा है ऊपर, ये इधर खींच लिया, तो यह इस रास्ता पर नहीं जाएगा, फिर यह ई रास्ता पर चलना शुरू हो जाएगा। इस रास्ता पर नहीं जाएगा, पुनः इस रास्ते पर ही चलना शुरू हो जाएगा। और कण 2 डायमेंशन मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, 2 डायमेंशन। यहां पर 2 डायमेंशन मोशन करना कण प्रारंभ करेगा, 2 डायमेंशन मोशन, द्विविमीय गति। यानी कण हम चलाए थे 1 डायमेंशन में, कण को केवल y में फेंके, y में चलाएं, लेकिन कण y के साथ साथ ऊपर जाने के साथ साथ ऊपर जाने के साथ साथ यह क्या होने लगा, आगे भी बढ़ने लगा। तो कण कुछ ऐसा मोशन करना शुरू किया किधर की ओर, तो कण इस रास्ते पर चलना शुरू हो गया। जाना चाहिए इस रास्ते पर, लेकिन इस बल के प्रभाव के कारण वो रास्ता भूल गया। अच्छा, इसके चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, चाल है ऊपर की ओर और बल है लंबवत, तो चलने पर लंबवत बल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल रास्ता पर इफेक्ट पड़ जाता है। रास्ता पहले स्ट्रेट लाइन होता, सीधा निकल जाता, ऐसे सीधा निकल जाता, लेकिन बल की वजह से वह तिरछा घूम गया। तो स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां पर यू का मान कांस्टेंट रहेगा, u का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट। u के मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, विचार करते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कण अगर विद्युतीय क्षेत्र x में है और कण y में चला तो 1 डायमेंशन से, लेकिन बल के प्रभाव के कारण यह 1 डायमेंशन मोशन कन्वर्ट कर गया 2 डायमेंशन में। तो याद रखना, जब भी विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो कभी भी 1 डायमेंशन मोशन वो क्रिएट नहीं करेगा, एक विमीय गति को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वह द्विविमीय गति को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें एक गति y की ओर होगी और दूसरी गति x की ओर होगी। यानी एक गति विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत होगा और दूसरी गति विद्युतीय क्षेत्र की ओर होगा। अब इसमें दोनों गतियों पर हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। अब इसका एक सिंपल सा डायग्राम हम आपके पास बनाकर रखते हैं और बहुत प्यार से इस पर काम करते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाएं से दाएं है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाएं से दाएं।
इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो इस पर लगने वाला बल भी हो गया किधर, तो इस पर लगने वाला बल भी हो गया दाएं, और त्वरण भी किधर हो गया, दाएं। जिधर बल उधर त्वरण, तो त्वरण कितना हो गया, तो त्वरण हो गया Q इंटू E अपॉन M। Q इंटू E, अब इंटू कितना, बटा में कितना M। चार्ज इधर जा रहा है, प्रारंभिक वेग U का मान है V नोट, लेकिन कण चलना चाहिए था इधर, चलने लगेगा इस डायरेक्शन में। मैंने चलना चाहता था ऊपर, लेकिन चलने लगेगा इस डायरेक्शन में क्योंकि बल इधर लगा। अच्छा मान लो कि कण यहां पर आया, यहां पर कण आ गया, टाइम हमने देखा कि समय कितना है, तो समय हमारे पास t निकला। समय कितना निकला, t। अब ध्यान से देखना, अगर हम पूछे कि इसमें यहां पर चला था वन डायमेंशन मोशन में, लेकिन इस रास्ते पर चलने लगा, अगर सीधा चलता तो वन डायमेंशन, लेकिन बल के प्रभाव से मुड़ने लगा तो टू डायमेंशन। आप किसी वस्तु को क्षैतिज में ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे नीचे गिरता होगा, इस तरह से आप ऐसे फेंकते होंगे तो ऐसे जाकर के ऐसे नीचे गिरता होगा, इसलिए क्योंकि चलाया x में, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण था y में, तो चलना चाहिए था, अगर गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता तो सीधा निकल जाता, लेकिन त्वरण नीचे था तो x में चलाएं और त्वरण रहा y में, तो कण y की ओर मुड़ गया। यानी इस तरह के ट्रैजेक्टरी बनाते हुए, इस तरह का पथ बनाते हुए नीचे गिरेगा, तो यह इस तरह के रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ गया। अच्छा इसमें अगर हम पूछे जाए तो इसमें देखो यहां से चला तो वन डायमेंशन, लेकिन इस रास्ता पर अब चल रहा है तो कितना मोशन, टू डायमेंशन। तो इस मोशन को हम चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं। यहां पर वन डायमेंशन नहीं, टू डायमेंशन मोशन क्रिएट होगा। याद रखना यहां पर मोशन कौन सा क्रिएट होगा, 2D मोशन। 2D मोशन 11th क्लास में हमने टू डायमेंशन मोशन पढ़ाया था, तो यहां पर 2D मोशन करेगा। कौन सा मोशन करेगा, 2D मोशन, यानी द्विविमीय गति करेगा। तो याद रखना जब भी कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में चलाएंगे तो एक विमीय नहीं द्विविमीय गति उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर द्विविमीय गति होगा, द्विविमीय गति उत्पन्न होगा तो आप इसमें डबल मोशन क्रिएट करेंगे। एक मोशन हमारा x की ओर होगा, एक मोशन y की ओर होगा। तो यहाँ पर हम दो को मोशन क्रिएट करेंगे, एक मोशन को x मोशन नाम देंगे और दूसरा मोशन को y मोशन नाम देंगे। तो सबसे पहले हम x मोशन तैयार करते हैं और फिर y मोशन तैयार करते हैं। x का मोशन और y का मोशन, तो बताओ a वाला लाइन हमारा x होता है और ये वाला लाइन हमारा क्या होता है, y होता है। आप हमें देखकर बताओ, x में मोशन करने के लिए कारण बना है त्वरण, और y में मोशन करने के लिए आपके पास गति है। आपने चार्ज को जो चलाने के लिए दिया है वो चार्ज आपको y में ले जाने के लिए था, लेकिन y में कितना था, v नॉट। अच्छा कण चल रहा है y में और त्वरण है, अगर y मोशन तैयार करेंगे y मोशन तैयार करेंगे तो y मोशन में त्वरण तो लंबवत है, तो y मोशन में त्वरण लंबवत है, तो मोशन के स्पीड यानी उसके मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मान नहीं बदलेगा। अब मान नहीं बदलेगा यानी चाल ना बदले तो एक समान चाल है। एक समान चाल में आपको दूरी निकालना हो तो सीधा निकालते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो मान लो कि कण y में चला, किस में चला, y में, तो y मोशन हमारा कैसा है, तो y मोशन के लिए y में आप देखो ध्यान से, यहां पर कण यहां से चलना शुरू किया तो कण y की ओर कितना चला, तो y की ओर अगर हम देखें तो इसके सामने कण यहीं पर है ना, तो y की ओर कण यहां से यहां तक चला, यानी y में कितना डिस्टेंस कवर किया, y। तो y के लिए आप सीधा समीकरण लगा सकते हैं, y बराबर
y बराबर समीकरण बना सकते हैं चाल गुने समय। तो चाल हमारे पास v नोट, चाल को हम कितना माने हैं v नोट, और समय कितना है t। तो y बराबर हमारे पास इक्वेशन होगा v नोट इंटू टी। अच्छा, x में हम मोशन जब क्रिएट करेंगे तो x में मोशन क्रिएट करेंगे तो x में तो त्वरण है, x में आपने कण को चलाया ही नहीं था, कण त्वरण के प्रभाव से x की ओर मुड़ गया। आप तो कण को y में चलाए हैं, तो कण y में चला, त्वरण इधर चला, तो y वाला इक्वेशन पर त्वरण का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन ये जो चला है वह x की ओर त्वरण की वजह से चला है। तो अगर हम पूछे कि यहाँ पर y गति कितना है तो सीधा v नोट, x गति कितना है तो 0। यहाँ पर x की ओर कोई गति नहीं है, तो x मोशन के लिए अगर हम लिखना चाहें तो x के लिए तो त्वरण जीवान है, ये आपका x दूरी है। देखो यहां से यहां तक दूरी नापेंगे तो ये वाला जो दूरी है ये y, ये वाला दूरी y। अब यहां से यहां तक जो दूरी नापेंगे ये वाला दूरी होगा x। ये दूरी कितना हो गया x। तो अगर हमें x में चलाना है तो x में तो त्वरण है, तो त्वरण वाला फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थोड़ा स्पेस बढ़ा देते हैं। यहाँ y मोशन है, कौन सा मोशन है y मोशन। y मोशन पर त्वरण का कोई प्रभाव नहीं होगा, कारण चूंकि कण चलेगा y में, त्वरण रहेगा x में, तो चलने के लंबवत त्वरण से चाल ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, यानी उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक समान चाल से चलेगा। और जब कण एक समान चाल से चलता है तो इसके लिए हम दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं चाल गुने समय। यहाँ पर y में, तो y में कितना दूरी तय किया, तो y में दूरी तय किया y बराबर दूरी कितना, तो दूरी तय किया y, और चाल कितना था y में, तो v नोट, समय कितना लिए हैं t, तो v नोट इंटू टी। यह अच्छा x में चलेगा, चूंकि इसमें डबल मोशन हो गया, y वाला भी और x वाला भी, तो y वाला चूंकि कण ना तो ऐसे जा रहा ना ऐसे जा रहा, कण ऐसे चलने लगा। क्यों, अगर ये त्वरण नहीं होता तो कण ऊपर निकल जाता, त्वरण है तो कण त्वरण के प्रभाव में त्वरण की ओर मुड़ गया, रास्ता उसका बदल गया। तो इसके लिए x का फॉर्मूला कितना होगा ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अच्छा, x में प्रारंभिक वेग नहीं है, x में प्रारंभिक वेग नहीं है, क्योंकि आपका प्रारंभिक वेग तो y में है, x में आपने चलाया ही नहीं था तो x में वेग रहेगा कहां से। तो x में प्रारंभिक वेग यहाँ u का मान 0 लेंगे, तो यहाँ पर u का मान कितना करना होगा 0। चलो u का मान 0 कर दीजिए, तो x का मान कितना आ गया, t वाला टर्म पूरा गायब, बच गया कितना 1/2 at स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर देखिए ध्यान से इक्वेशन को आप देखेंगे तो x का मान रहने दो, x का मान रहने दो। अब यहां पर देखो 1/2, a का मान कितना रखेंगे तो QE बटा में, QE और बटा में कितना m। अच्छा, t का मान, t का मान दोनों के लिए तो समय, चूंकि कण एक ही को है तो अलग अलग समय थोड़ी ना होगा। तो यहां पर अगर आप t का मान निकालना चाहते हैं तो y बटा में क्या लिख सकते हैं v नोट। t का मान कितना निकाल सकते हैं y बटा में v नोट। अच्छा, तो t का मान, तो t का स्क्वायर है ना, तो t का मान यहां पर रख दो कितना y बटा में v नोट का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x का समीकरण कितना आ जाएगा, तो x का समीकरण ऐसा हो जाएगा, x कौन सा दूरी है, तो ये वाला x डिस्टेंस, ये वाला y डिस्टेंस। x का जो समीकरण प्राप्त होगा वो x का समीकरण हमारे पास ऐसा होगा, x बराबर 1/2, ध्यान से देखना, QE और बटा में कितना m, ऊपर y स्क्वायर, ऊपर y स्क्वायर, नीचे v नोट स्क्वायर। ये हमारे पास x का समीकरण प्राप्त हो गया।
एक्स का समीकरण याद रखना। एक्स का समीकरण मतलब कण विद्युतीय क्षेत्र की ओर कितना दूर मुड़ जाएगा, इसको हम बोलेंगे, इस एक्स को बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र की ओर मुड़ा। तो जाना चाहिए था वाई में, चूंकि कण को मुंह पर चला है, लेकिन बल लगा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में तो मुड़ने लगा एक्स में। तो एक्स में कितना मुड़ा, तो एक्स में जाना चाहिए था ऐसे, तो ये अपनी जगह से कितना मुड़ा, तो अपनी जगह से यहां से यहीं तक मुड़ा ना। तो इस एक्स को हम डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविएशन इन पाथ। ये हमारे पास डेविएशन प्राप्त हुआ। डेविएशन माने विचलन, कितना विचलित हुआ, विद्युतीय क्षेत्र में कितना मुड़ा, तो एक्स को हम डेविएशन बोलते हैं। कण जाना चाहिए था इधर, लेकिन बल के प्रभाव में मुड़ने लगा इधर, तो कितना मुड़ा, कितना मुड़ा, आप देखिए कितना मुड़ा, तो इस रास्ते से कितना मुड़ चुका है, एक्स मुड़ चुका है। तो डेविएशन का फॉर्मूला याद रखेंगे कि डेविएशन का फॉर्मूला होगा 1/2 क्यू इंटू ई वाई स्क्वायर बटा में एम वी नॉट स्क्वायर। यही डेविएशन का फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला हो सकता है कि यहाँ y दे, यहाँ पर x दे, उससे टेरना नहीं, उससे टेंशन नहीं लेना। हमने कण को y में चलाया है, अब विद्युतीय क्षेत्र को x में रखा है, तब विचलन का सूत्र ये प्राप्त हुआ। अगर विद्युतीय क्षेत्र को हम y में रख लेते, अब x में चला देते, तब विचलन का सूत्र y प्राप्त होता। यानी इसी इक्वेशन को हम चाहें तो दूसरे ढंग से ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आप एक समीकरण तब बनाएंगे, यह समीकरण कब बनाना है, तो यह समीकरण तब बनाना है जब कण, यह समीकरण तब बनेगा जब कण, यहां पर यह लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चुनिए, और इनिशियल मोशन माने कण का इनिशियल मोशन, प्रारंभिक चार्ज चुनिए, वाई एक्सिस में चुनिए, कहां चुनिए, वाई एक्सिस में। तो आपके पास x का समीकरण प्राप्त होगा कितना, तो 1/2 क्यू ई वाई स्क्वायर और 1/2, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, 1/2 क्यू ई अब इंटू वाई स्क्वायर और बटा में कितना, एम वी नॉट स्क्वायर। यह समीकरण तब बनाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा एक्स एक्सिस में और इनिशियल मोशन रहेगा वाई एक्सिस में। तो ये सूत्र आप बनाइए और आंसर प्राप्त कीजिए। अगर कहानी हमारी थोड़ी सी बदली, थोड़ी सी क्या बदलेगी, ये वाला फार्मूला आपको कब लगाना है, तो ये फार्मूला आपको तब लगाना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड किस में हो, एक्स में हो, और चार्ज को किस पर चला रहे हो, वाई में चला रहे हो। तो फिर एक्स का फार्मूला कितना प्राप्त होगा, तो एक्स का फार्मूला प्राप्त होगा 1/2 की इनटू ई इनटू वाई स्क्वायर बटा में एम भी नॉट स्क्वायर। जहां भी नॉट क्या है, भी नॉट है वाई की दिशा में प्रारंभिक वेग। भी नॉट क्या है, वाई की दिशा में प्रारंभिक वेग। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा माइंड को केवल कसरत करने के लिए हम थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा इक्वेशन चेंज कर रहे हैं। देखो, विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तैयार कर रहे हैं, वाई एक्सिस में, यानी विद्युतीय क्षेत्र ई रहा, ई रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर, ए रहा चार्ज पॉजिटिव, और चार्ज चला एक्स में, किधर चला, एक्स में, तो चार्ज चल रहा है एक्स में,
अब विद्युतीय क्षेत्र है किसमें, y में, चार्ज चला x में। अच्छा चार्ज किधर मुड़ेगा, तो बल लगेगा y में, यानी बल की दिशा इधर हो जाएगी, बल की दिशा ऊपर होगी। बल कितनी होगी, तो बल होगा Q इंटू E। त्वरण कितना होगा, तो त्वरण होगा A बराबर Q इंटू E और बटा कितना M, त्वरण होगा इतना। चलिए यहां पर लिखते हैं थोड़ा सा, बल ऊपर, बल ही ध्यान रखना, बल कितना Q इंटू E। अच्छा बल ऊपर लग रहा है, जा रहा है इधर, इसका प्रारंभिक वेग x की दिशा में हम प्रारंभिक वेग कितना लेते हैं, तो प्रारंभिक वेग x की दिशा में v नोट ले लिया, x की दिशा में कितना ले लिया, v नोट। अब जरा सोचो कोई इधर जा रहा है, ऊपर बल लगा रहा है, तो ऐसे जाते हुए ऊपर उठ जाएगा, ऐसे जाते जाते ऊपर उठेगा। अगर इधर जा रहा है बल नीचे लग रहा है, तो ऐसे जाते हुए नीचे उठेगा, नीचे गिरेगा। आप एक वस्तु को ऐसे फेंकते हो तो जाता है आगे, लेकिन बल होता है नीचे, गुरुत्वीय बल नीचे, तो ऐसे जाता है और कण नीचे गिर जाता है। तो कण चलेगा कैसे, तो चल रहा है इधर लेकिन बल ऊपर, तो कण इस दिशा में चलना शुरू कर देगा, यानी कण इस रास्ते पर ऊपर चलना शुरू कर देगा। अच्छा आप देखें कि कण x में कितना चला, तो कण y में कितना चला, तो आप देख के बताएं। कण यहां से यहां तक कण जाना चाहिए था ऐसे ना, तो x में कितना चला, तो x में कण इतना दूर चला, y में कितना चला, इतना चला। तो ये वाला दूरी हो गया y डिस्टेंस, i वाला दूरी हो गया x डिस्टेंस। यह जो y है, कण तो x में जाता ही जाता, अगर यह विद्युतीय क्षेत्र ना होता तो कण को हम प्रारंभिक वेग v नोट दिए थे, तो ये सीधा निकल जाता। y किसके वजह से क्रिएट हुआ, तो y जो क्रिएट हुआ है, यानी विचलन जो हुआ है, वो विचलन किसके वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो यहां पर जो y है इसको हम बोलेंगे डेविएशन। क्या बोलेंगे, डेविएशन, बोले तो विचलन। क्या बोलेंगे, विचलन। अब यहां पर अगर हमें विचलन निकालना हो, डेविएशन निकालना हो, तो कुछ नहीं, x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो, क्योंकि उसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड x में था और मोशन y में था। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड y में है और मोशन x में है, तो हमारा ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज करेगा, और चेंज करके क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को आप चेंज करेंगे, x को बना देंगे y को बना देंगे x को, बनाओ x की जगह पर y लिखा, y बराबर 1/2, अब इंटू कितना q इंटू e, y की जगह पर क्या लिखना है x, q इंटू e, y की जगह पर लिखना है x, तो y का स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और नीचे लिखना है कितना m v नॉट, अब ये कर क्या होल स्क्वायर, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अच्छा ये ध्यान से देखो, तो इसमें ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर बहुत ही कमाल का रिजल्ट आएगा। y का इक्वेशन हम चाहें तो थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं 1/2 q बटा m, एक साथ रखते हैं, और यहां पर लिखते हैं x स्क्वायर बटा में v नोट स्क्वायर। इस तरह से हम समीकरण लिखेंगे। y को क्या बोलेंगे, तो y को बोलेंगे विचलन, y को बोलेंगे विचलन। कितना विचलन हुआ, तो y का मान है 1/2 q बटा x स्क्वायर बटा में v स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, कण का द्रव्यमान ज्यादा होगा, विचलन कम होगा, चार्ज ज्यादा होगा, विचलन ज्यादा होगा, क्योंकि ये समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो ई दोनों का अनुपात ज्यादा होगा तो विचलन ज्यादा होगा, ई दोनों का अनुपात ज्यादा तो y का मान ज्यादा, तो q बटा m ज्यादा, तब ऐसे लिख लो हिंदी भाषा में, q बटा m ज्यादा, तो विचलन, विचलन बोले तो
अगर कण x में है y में चला गया तो विचलन है ना हुआ। कण जा रहा था x में मुड़ गया y में तो y विचलन हो गया। x में कण चला y की ओर मुड़ गया तो y हो गया विचलन। y में कण चला x की ओर मुड़ गया तो x हो गया विचलन। y में जा रहा है x की ओर मुड़ रहा है तो x विचलन है। x में जा रहा है y की ओर मुड़ रहा है तो y विचलन है। बस इतना ही दिमाग में रहे। x में चलेगा y की ओर मुड़ेगा तो y विचलन, y में चलेगा तो x की ओर मुड़ेगा तो x विचलन, जिधर की ओर मुड़ेगा वह विचलन। तो देखो हमने एकदम साफ हिंदी भाषा में लिख दिया कि q बटा m ज्यादा तो विचलन ज्यादा। अभी बात आपको याद है ना। तो एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इक्वेशन तो याद रखना ही रखना। आप नीट वगैरह का एग्जाम देने जाओगे इक्वेशन काम आएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ कहा किया नहीं है। कण को y में चलाया तो y गति हमारी कांस्टेंट हो गई, लेकिन x की ओर मुड़ने लगा तो x में त्वरण वाला गति हो गया। क्योंकि x की ओर बल लग रहा है, बल में त्वरण होती है, त्वरण से त्वरण वाला गति। त्वरण वाला गति में हम फार्मूला लगाते हैं x बराबर ut प्लस हाफ d स्क्वायर। अब बिना त्वरण वाला में फार्मूला लगाते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। तो सब तुम लोग बढ़िया से जानते हो, खूब डिटेल में पढ़ा, रिवीजन किया करो। मेरा पूरा मेहनत इसी बात पर डिपेंड करेगा कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो। अब तुम रिवीजन नहीं करेगा, हम पूरा यहाँ पर आंधी तूफान कर ले रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा बबुआ। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी। चलिए ठीक है। देखो एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। एनसीईआरटी की किताब बनाना चाहिए, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्टेबल पॉइंट्स होते हैं। एनसीईआरटी में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, इस तरह से बना दिया डायग्राम। ऊपर प्लस चार्ज बिछाए हुए, ऊपर प्लस चार्ज बिछाए है, नीचे माइनस चार्ज बिछाया हुआ है। ये माइनस चार्ज है ना, हालांकि ऊपर चार्ज नहीं दिखाएंगे क्योंकि प्लस माइनस अंदर आ जाएगा ना, अट्रैक्शन की वजह से अंदर चार्ज दिखा। तो प्लस चार्ज, अरे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। और 3 कंडीशन दिया है। ऐसे 3 कंडीशन, पूरा कंडीशन एकदम एग्जैक्ट हमको याद है नहीं, लेकिन हम अपने थ्रू इसी टाइप का क्वेश्चन है वो दे रहे हैं। ये पहला केस, ये दूसरा केस, या तीसरा केस। 3 कंडीशन हमारे पास है। कंडीशंस आपको नजर आने चाहिए। 3 कंडीशन है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तीनों कंडीशन को थोड़ा और देखो। हमारे साथ एक डिमेरिट है, जब तक हमारे काम में सौंदर्य नजर ना आए हमको अपने आप को बोरिंग महसूस होती है। इसलिए लिखो, सीखो, मन से काम करो यार, काम ऐसा करो कि नाम रहे। तो देखो चार्ज, पहला कंडीशन ए, दूसरा कंडीशन ए, तीसरा कंडीशन। देख लो ना, हमको खराब चित्र बनता है ना तो हम डिलीट बनाते। तुम लोग क्या करते हो, खराब रहे बढ़िया रहे, अरे बनाया नहीं, परीक्षा में बना लेंगे ना, घर पर बना लेंगे ना, ये कर लेंगे ना, वो कर लेंगे ना, ऐसा काम करते। तो ऐसा करते हो, इसकी वजह से काम में मन नहीं लगता। ऐसे 3 कंडीशन आपके पास है। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये वाला तीसरा कंडीशन। पहला सवाल बताना है कि चार्ज यहां पर एक कण है, एक कण यहां पर है, एक कण यहां पर है। 3 कण चला, एक कण चल गया इधर इस रास्ता से, देख रहे हो ना, इस रास्ता से इधर चला गया। एक कण इस रास्ते से इधर चला गया, ऐसे चला गया। अब एक कण इस रास्ता से इधर चला गया। तो कण तो अलग अलग रास्ता में चला गया। आपको पहला सवाल है बताना है कि तीनों चार्ज पर कौन कौन सा आवेश है। तो बता, पहला और दूसरा चार्ज, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज। पहला और दूसरा चार्ज पॉजिटिव क्षेत्र की ओर मुड़ रहा है, प्लस की ओर। तो मुड़ने से पता चल गया कि पहला और दूसरा पर, पहला तथा दूसरा पर, पहला तथा दूसरा पर नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज
है। क्यों ऐसा कह रहे हो आप? नेगेटिव चार्ज है। क्यों है नेगेटिव चार्ज? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव की ओर मुड़ता है। तो इस पर नेगेटिव रहेगा तब ना पॉजिटिव की ओर मुड़ेगा। तो पहला तथा दूसरा पर नेगेटिव चार्ज है, तीसरा पर पॉजिटिव है। क्योंकि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से दूर भागेगा, तो तीसरा पर पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव आप पहचान लिए? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर भागता है, तो नेगेटिव नीचे है ना, ये कौन सा चार्ज है? माइनस। तो अगर ये माइनस ये प्लस होगा तब ना माइनस की ओर आएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज पहचानना, पहला सवाल चार्ज पहचान लिए। अब कहेगा कि किसके लिए विशिष्ट आवेश का मान सबसे अधिक होगा? ये नया वाला कौन है? तो देखो, विशिष्ट आवेश जो होता है, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, वह स्पेसिफिक जो चार्ज होगा, स्पेसिफिक चार्ज वह चार्ज बाय मास होता है। यानी स्पेसिफिक चार्ज किसे कहते हैं? तो चार्ज बटा में मास। जिस कण का चार्ज जिस कण का आपको चार्ज पता है, उस कण का द्रव्यमान भी पता है, तो चार्ज में द्रव्यमान से भाग दे दोगे तो वही मिलेगा स्पेसिफिक चार्ज। तो इसमें आपको सवाल ये है कि बताना है कि किसके लिए स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है, विशिष्ट आवेश ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा विचलन है, अभी बताया कि जिसके लिए ज्यादा विचलन होगा, अगर Q बटा M ज्यादा है तो विचलन ज्यादा है। तो विचलन किसमें ज्यादा है? तो कण तो एक्चुअली x में चल रहा है, तो x में चल रहा है तो y में विचलन हो गया। तो कण x में चल रहा है तो y की ओर सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है? तो चार्ज संख्या 2। देख रहे हो ना, ये चार्ज y की ओर थोड़ा कम मुड़ा है, ये बहुत ज्यादा मुड़ गया। एक मुड़ गया, यहाँ पर मुड़ने की बात करो तो यहाँ पर एक कम मुड़ा है, एक बहुत ज्यादा मुड़ा है। यानी विचलन दूसरा में बहुत ज्यादा है, ये दूसरा चार्ज में बहुत ज्यादा विचलन है। तो Q बटा M दूसरे चार्ज के लिए ज्यादा होगा। यानी अगला आंसर क्या होगा? तो अगला होगा दूसरा आवेश का या दूसरा कण का दूसरा कैसे देखें? सेकेंड कण का सेकेंड कण का Q बाई M ज्यादा होगा। याद रखना, जिसमें विचलन ज्यादा उसका Q बटा M ही ज्यादा। विचलन मतलब x में चला y में मुड़ा तो y विचलन, y में चल रहा था x में मुड़ा x विचलन। तो जिधर चले उसके अपोजिट, x में चल रहा है y में मुड़ रहा है तो विचलन y में चल रहा है x में मुड़ रहा है, विचलन x में। तो यह एनसीईआरटी में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा सवाल है। इस तरह के सवालों को आप बना सकते हो। वीडियो को गौर से देखना हो। अगर अभी भी थोड़ी बहुत डाउट लगता हो तो तुम करोगे क्या? 11th क्लास में हम मोशन पढ़ाए थे, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, all types of motion already I have discussed in class 11th and fully and detailedly. Therefore you will have to study frequent time for some times. That's why revision is a very necessary for you and me also. रिवीजन बहुत जरूरी होता है, सबके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और अगर रिवीजन नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग